गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स। और ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर अपन सबसे पहला पॉइंट्स लेते हैं इसका इंट्रोडक्शंस। और इंट्रोडक्शन में है ब्रेस्ट कैंसर इज एन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल्स, यानी कि जो ब्रेस्ट की सेल्स है उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। द टर्म ब्रेस्ट कैंसर refers to the malignant tumor that has developed from the cell in the breast, यानी कि अपन ब्रेस्ट कैंसर उसी को कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, मैलिग्नेंट सेल की ट्यूमर्स की जो डेवलपमेंट है वो लगातार इंक्रीज होता रहता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसको अपन कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर अकर्स एनीवेयर इन ब्रेस्ट बट मोस्ट आर फाउंड इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट, यानी कि वैसे तो क्या कहता है कि ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे ब्रेस्ट में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। वेयर मोस्ट ब्रेस्ट टिश्यू इज लोकेटेड, यानी लोकेटेड स्थित होते हैं कहाँ पर, अपर पार्ट्स के अंदर। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर either begins in the cells of the lobules which are the milk producing glands or the ducts, the passage that drain milk from the lobules to the nipples. Less commonly breast cancer can begin in the stroma tissue which include the fatty and fibrous connective tissue of the breast, यानी कि इसके अंदर जैसे मान लो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर है वो क्या होता है, या तो उसके अंदर फैटी टिश्यूज़ होते हैं या फिर क्या होते हैं, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, तो उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है। अब नेक्स्ट अगर इसके बात करें इसके अंदर कि द ब्रेस्ट इज साइट इन द ब्रेस्ट चेस्ट मसल्स दैट कवर द रिब्स, यानी कि जो ब्रेस्ट है उनको कवर करने का काम किसका होता है, मसल्स होते हैं, चेस्ट मसल्स और रिब्स है वो होती है। अब इसके अंदर है ईच ब्रेस्ट इज मेड अप, प्रत्येक ब्रेस्ट है वो 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर, और लोब्यूल्स कंटेन मैनी स्मॉलर लोब्यूल्स, और उसके अंदर भी छोटे छोटे कई लोब से प्रेजेंट होते हैं। लोब्यूल्स कंटेन ग्रुप ऑफ टीनी ग्लैंड्स, ये क्या होते हैं, टीनी ग्लैंड्स के जो ग्रुप्स होता है वो, और दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क, और ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। मिल्क फ्लो फ्रॉम द लोब्यूल्स थ्रू थिन ट्यूब कॉल्ड द डक्ट्स और टू द निपल्स, और जहाँ पर ब्लड जो ये मिल्क है वो इकट्ठा होता है, दूध इकट्ठा होता रहता है, उसको डक्ट्स कहते हैं, और डक्ट्स के बाद वो कहाँ आता है, निपल्स के अंदर आता है। द निपल्स इज इन द सेंटर ऑफ द डार्क एरिया ऑफ स्किन्स कॉल्ड द एरियोला, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि निपल्स के बीच में जो डार्क पैलेस होता है वहाँ पर जो बीच में महीन एक छिद्र होता है उसको एरियोला कहा जाता है। फेड फिल्स द स्पेस बिटवीन द लोब्यूल्स एंड डक्ट्स, और जो क्या करती है, फेड्स है वो लोब्यूल्स के अंदर जो स्पेस होता है उनको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ आपको दिखा रखा है ब्रेस्ट का फिगर्स, ब्रेस्ट कैसे होता है, तो इसके अंदर पेट बता रखा है, लेक्टिफेरस साइनस दिखा रखे हैं, एरियोला दिखा रखा है, निपल्स दिखा रखे हैं, और इसके अलावा पेक्टोरिलिस मेजोरा दिखा रखा है जो मसल्स हैं, और इसके अलावा लोब्यूल्स ऑफ ए मेमरी ग्लैंड्स दिखा रखी है आपको। इसके बाद अगर बात करें द ब्रेस्ट आल्सो कंटेन लिम्फ वेसल्स, और ये ब्रेस्ट है वो लिम्फ वेसल से बने हुए रहते हैं। दीज वेसल्स लीड टू स्मॉल राउंड ऑर्गन्स कॉल्ड लिम्फ नोड्स, और जो ये स्मॉल राउंड्स लोब्स होते हैं उसको लिम्फ नोड्स कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आर नियर द ब्रेस्ट इन द एक्जिला, यानी कि एक्जिला साइड्स के अंदर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निपल्स पाए जाते हैं। अबो द कॉलर बोन्स, उसके ऊपर कॉलर बोन्स होती हैं। इन द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन्स, और पीछे की ओर क्या होती है, इसके ब्रेस्ट बोन होती है। एंड इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के और भी विभिन्न पार्ट्स होते हैं। द लिम्फ नोड्स ट्रैप बैक्टीरिया कैंसर सेल्स और अदर हार्मफुल सब्सटेंस हो सकते हैं। अब है फॉर्म ऑफ ए ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की फॉर्म कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, इसके अंदर है दिस टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डेवलप इन द मिल्क डक्ट एंड अकाउंट फॉर अबाउट
79% ऑफ केसेज, यानी कि इन्वेजिव के जो डक्टल कार्सिनोमा होता है उसके लगभग 79% चांसेस रहते हैं कि यही कैंसर है होता है। इट कैन ब्रेक थ्रू द डक्ट्स वाल्व एंड इन्वेड द ब्रेस्ट फैटी टिश्यू एंड मेस्टेसाइज, यानी कि लगातार क्या होता है कि ये है वो इन्वेड कर जाते हैं और फैटी टिश्यूज के अंदर लगातार ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, और इसके अंदर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स और लिम्फ स्ट्रीम्स, लिम्फेटिक सिस्टम्स के द्वारा या फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये विभिन्न दूसरे ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट है इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा। इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा है दिस टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अबाउट केवल 10%, यानी केवल 10% चांसेज होने के इसके चांसेज रहते हैं ऑफ केसेज एंड ओरिजिनेट इन द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्टिंग लोब्यूल्स, और ये मिल्क प्रोड्यूसिंग लोबल्स है वहाँ से शुरुआत होती है और इसकी, और इट कैन स्प्रेड टू द ब्रेस्ट फैटी टिश्यूज के अंदर चला जाता है एंड अदर पैलेस इन द बॉडी, और बॉडी के दूसरे भागों में चला जाता है। अब मेडुलरी और म्यूसिनस और ट्यूबुलर कार्सिनोमाज कहते हैं इसको। ये होता है वो केवल क्या होता है, स्लो ग्रोविंग होती है इसकी, और ये लगभग 10% लोगों में प्रेजेंट होता है। फिर है पेस्ट डिजीज। पेस्ट डिजीज है दिस परसेंटेज अबाउट 1%, केवल 1% है वो इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इट स्टार्टिंग इन द मिल्क डक्ट्स ऑफ द निपल्स एंड स्प्रेड टू द एरियोला, डार्क सर्कल अराउंड द निपल्स के पास तक ये पहुँचे सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा डेक्टल कार्सिनोमा जिसे इन सिटू कार्सिनोमा कहा जाता है, या लोबुलर कार्सिनोमा हो सकता है इन सिटू। अब ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं इसकी बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर के अंदर है ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर्स, नो वन नाउन ए द एग्जैक्ट कोजेज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, यानी वैसे इसी का कोई भी अपन ये एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि इसका एक ही रिस्क फैक्टर होता है। फिर भी अपन कहते हैं रिस्क फैक्टर इज एनीथिंग दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि अपन रिस्क फैक्टर किसको कह रहे हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज करता है, जो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। मेनी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिहाइंड योर कंट्रोल्स, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपने कंट्रोल्स में रहते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं रहते। जैसे नहीं रहने वालों में है फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के पहले हो रखा है तो वो होगा, एज है, इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री रही है किसी की तो वो होगा ही उनके। हाउ यूर देर आर सम रिस्क फैक्टर यू कैन कंट्रोल सच एज, जैसे मान लो कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे वेट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, एल्कोहल कंजप्शन है। स्टडीज़ हैव फाउंड द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अब फर्स्ट है एज। एज के अंदर है कि द चेंजेज ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर गोज अप ऑफ ए वुमेन गेट्स ओल्डर, यानी कि वो लेडीज़ जो ज़्यादा मान लो कि एज का पार कर चुकी है उसमें चांसेस ज़्यादा रहता है, और इसके अंदर बता रखा है कि ये 60 साल तक है वो सबसे ज़्यादा, और 60 साल के बाद ज़्यादा होता है। दिस कैंसर की डिजीज इज नॉट कॉमन बिफोर मेनोपॉज, और ये मेनोपॉज से पहले नहीं होती। अब दूसरा है जेंडर। जेंडर के अंदर है बिगिनिंग वुमेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज़्यादा होता है और हाई होता है। थ्रू द मैन कैन गेट ब्रेस्ट कैंसर, टू वुमेन्स ब्रेस्ट कैंसर आर constantly causing growing male that due to the activity of the female हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की पर्सनल हिस्ट्री में आता है वुमेन हैड हो सकता है कुछ समय से आपकी मेरी आवाज़ है थोड़ी सी वो कट गई थी, और मैं वहीं से शुरू करता हूँ कंटिन्यू। थोड़ा सा लगा मेरे को कि मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी
कटी है बीच में किसी वजह से, मैं उसको पूरा करता हूँ। तो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर के अंदर है ए वुमेन हु हैड ब्रेस्ट कैंसर इन वन ब्रेस्ट एंड ए इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर इज हर अदर ब्रेस्ट। यानी अगर किसी के एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो वो दूसरे ब्रेस्ट की ओर फैलने के चांसेज रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं तो ए वुमेन्स रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज हायर फॉर मदर सिस्टर और डॉटर हैज़ ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि अगर आपके पहले से मान लो किसी मदर्स के था, उसकी बहन के था, उसकी पुत्री के हैं, तो उस लेडीज़ के भी चांसेस रहते हैं कि उसमें भी क्या हो सकता है कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सेकंड है कि सर्टेन ब्रेस्ट चेंजेस, कुछ है वो चेंजेस जल्द ही हो जाते हैं। उसके अंदर है सम वुमेन हैव सेल्स इन द ब्रेस्ट कैंसर दैट लुक अबनॉर्मल अंडर द माइक्रोस्कोप्स। यानी कि अगर मान लो कि किसी लेडीज़ ने एग्जामिनेशन करवाया, ब्लड एग्जामिनेशन या ब्लड की स्टडी, जो ब्रेस्ट है उसकी स्टडी की गई और उसमें यह पाया गया कि उसकी स्ट्रक्चर चाहे वो अबनॉर्मल्स है या उसमें किसी तरह की अबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है, तो हो सकता है कि उसमें भी चांसेस रहते हैं कि उसके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जीन चेंजेज इन द सर्टेन जीन्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो कैंसर के लिए होते हैं और कैंसर को वो बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही एक अगर जीन है, दीज जीन्स इंक्लूड, जैसे मान लो कि RBCA1, RBCA2 एंड अदर जीन्स भी हो सकते हैं। टेस्ट समटाइम्स शो presence of the specific genes changes in family with many women have had ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि अगर किसी की स्टडी की गई हो और एक वुमेन्स के ये जीन अबनॉर्मल्स होते हैं तो ये चांसेस रहते हैं कि उस फैमिली की अदर जो लेडीज़ है, जो अदर वुमेन्स है, उसके अंदर भी ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल्स हिस्ट्री। इसके अंदर है ओल्डर वुमेन्स इज व्हेन शी हैज़ हर फर्स्ट चाइल्ड्स ए ग्रेटर हर चेंजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर मान लो कि पहले बच्चे के उत्पन्न होने के बाद अगर किसी वुमेन्स के ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं और वुमेन हु हैड देयर फर्स्ट menstrual periods before एज 12 आर इन इंक्रीज रिस्क ब्रेस्ट कैंसर। अगर अब नॉर्मलिटी इसमें हो सकती है किसी तरह की तो उससे हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं सीधे बात करूँ आगे रेडिएशन थेरेपी से टू द चेस्ट को अगर रेडिएशन थेरेपी दी गई है किसी वजह से तो उसमें भी लगभग ये रहता है कि उनके भी चांसेस रहते हैं कि वो ये इससे पीड़ित हो सकती है। अगर मान लो रेडिएशन थेरेपी चेस्ट में किसी तरह से प्रोवाइड करवाई गई थी उनको तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर ये डिजीज हो सकती है प्रेजेंट। अब अपना नेक्स्ट की बात करें इनकी, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इनके बाद आगे क्या है इसके अंदर उस चीज़ की। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें इसके अंदर रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अपन ने कई तरह के रिस्क फैक्टर्स देखे। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स के अंदर प्रेजेंट से हो सकते हैं, वो कंडीशन के आधार पर पता चलेगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक एक की बात करेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से चेंजेज हो सकते हैं। तो अपन ने अभी तक ब्रेस्ट कैंसर्स की बात की और ब्रेस्ट कैंसर्स के सबसे मान लो कि अपन ने कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात की थी और रिस्क